जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इंदौर सिवनी पेंचवली एक्सप्रेस के नैनपुर विस्तार, पेंचवली एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच, नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर का बैतूल विस्तार व छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर के नैनपुर विस्तार करने हेतु लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारा YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बालाघाट सिवनी जिले के पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बेसेन जी के द्वारा लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय से मांग करते आ रहे हैं, आग्रह करते आ रहे हैं। वह अपने पत्रों के माध्यम से जनता की मांग रेलवे के समक्ष रखते आ रहे हैं। उनके द्वारा लिखे गए पत्र इस प्रकार हैं, देखिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के नागपुर मंडल में आता है, वर्तमान में सिवनी में बहुत कम सवारी गाड़ियों का संचालन हो रहा है। मेरे द्वारा पूर्व में सिवनी बालाघाट में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने हेतु आग्रह किया गया है। आपसे पुनः आग्रह है, सिवनी छिंदवाड़ा जिले के निवासियों की सुविधा की दृष्टि से रेल सुविधाओं को बढ़ाए जाने का कष्ट करेंगे। पहली मांग, इंदौर से सिवनी के लिए चलाए जाने वाली गाड़ी संख्या 19343, 19344 पेंचवली फास्ट पैसेंजर सुबह 5 बजे सिवनी पहुंचकर तुरंत प्रातः 5:30 में सिवनी से गाड़ी संख्या 59396 बनकर बैतूल के लिए रवाना हो जाती है तथा शाम 4 बजे बैतूल से गाड़ी संख्या 59395 बनकर छिंदवाड़ा तक ही आती है तथा छिंदवाड़ा से ही इंदौर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं गाड़ी संख्या 19343, 19344 पेंचवली फास्ट पैसेंजर सिवनी तक तो आती है, किंतु वापसी में इसे छिंदवाड़ा से पकड़ना पड़ता है। इससे सिवनी जिले के यात्रियों को असुविधाएं उठानी पड़ती हैं। पूर्व में मेरे द्वारा इसका विस्तार नैनपुर तक करने का आग्रह किया गया था, किंतु इस पर कोई प्रगति नहीं हुई। अवगत कराना चाहूँगा कि सुबह जब ये गाड़ी वापस बैतूल के लिए जाती है, उसके 20 मिनट बाद नैनपुर से छिंदवाड़ा पैसेंजर गाड़ी चल रही है और दिन भर छिंदवाड़ा खड़ी रहने के बाद शाम को नैनपुर के लिए निकलती है। यदि नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर को बैतूल तक विस्तारित कर गाड़ी संख्या 59396 के बदले चलाया जा सकता है तथा शाम को उसे बैतूल से चलने वाली गाड़ी संख्या 59395 के बदले छिंदवाड़ा से आगे नैनपुर तक चलाया जा सकता है। ऐसा करने से सीधे नैनपुर से बैतूल के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो इंदौर सिवनी गाड़ी संख्या 19343, 19344 पेंचवली फास्ट पैसेंजर को नैनपुर तक विस्तारित किया जा सकता है, जिससे सिवनी सहित मंडला जिले के यात्री भी इससे लाभान्वित होंगे। पूर्व सांसद द्वारा इन मांगों के फलस्वरूप 12 जून को रेल मंत्रालय द्वारा पत्र प्रेषित कर बताया गया कि गाड़ी संख्या 19343, 19344 इंदौर सिवनी व छिंदवाड़ा इंदौर पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार सिवनी होते हुए नैनपुर तक किया जाता है। सिवनी से नैनपुर 75 किलोमीटर लंबे विस्तारित मार्ग में 2 नए स्टॉपेज भूमा और केवलारी के रूप में दिए जा रहे हैं। हालांकि हम तो पहले ही दिन से कह रहे हैं, पेंचवली एक्सप्रेस का नैनपुर विस्तार काफी नहीं, इसे मंडला फोर्ट मेन स्टेशन से शुरू व खत्म करना चाहिए। बाकी नैनपुर जंक्शन का हाल हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं। दूसरी मांग, वर्तमान में इंदौर सिवनी पेंचवली फास्ट पैसेंजर
गाड़ी संख्या 19343 19344 में अभी एकमात्र AC 3 टायर का कोच है, जिसके कारण AC में यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट नहीं उपलब्ध हो पाती, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। यात्रियों की ज़रूरत को देखते हुए इसमें AC के अतिरिक्त कोच बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। आपसे आग्रह है कि पेंचवली फास्ट पैसेंजर को नैनपुर तक विस्तारित कर शाम को नैनपुर से इंदौर तक चलाया जाने का कष्ट करें। साथ ही इसे एक कोच AC 2 टायर का एवं AC 3 टायर का कम से कम एक अतिरिक्त कोच और बढ़ाया जाए। AC कोच की संख्या बढ़ाए जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इन दो मांगों के साथ पुनः प्रयास किए जा रहे हैं और सही बात है, अब पेंचवली एक्सप्रेस में मंडला जिले के यात्री व नैनपुर के आसपास के क्षेत्रों से भी एक बड़ी संख्या यात्रा करेगी। वहीं बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर का विस्तार सिवनी या नैनपुर करने के बजाय मंडला फोर्ट करना चाहिए और नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर का विस्तार बैतूल तक करना चाहिए। इसी प्रकार बैतूल से छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर पैसेंजर का विस्तार मंडला फोर्ट किया जा सकता है। इससे नैनपुर के ऊपर यातायात का भार भी कम होगा जब तक दोहरीकरण नहीं हो जाता। हालांकि ये विषय अभी लंबित है। भले ही पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार नैनपुर हो गया हो और बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर का सिवनी विस्तार हो गया हो, मगर नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर का बैतूल विस्तार इसे स्वीकृति नहीं मिली है। ये 2022 से 3 सालों से लंबित है। खैर, पश्चिम रेलवे को पेंचवली एक्सप्रेस में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। वर्तमान में ये 5 स्लीपर, 8 जनरल, 1 AC 3 टायर और 2 सेकंड क्लास कम दिव्यांग कोच सहित 16 ICF कोचेस के साथ चलती है। पर ये काफ़ी नहीं। अगर पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार मंडला फोर्ट या बालाघाट तक नहीं भी किया जाता, तब भी नैनपुर से आसपास की एक बड़ी संख्या यात्रा करेगी, जिसके चलते 22 से 24 कोचेस की ट्रेन बनाना होगी। वरना इतनी सीट ही नहीं है जितने यात्री मंडला सिवनी छिंदवाड़ा जिले से यात्रा करेंगे। कम सीट के साथ हर क्लास के रिजर्वेशन में समस्या होगी। अब तो क्षेत्र के रेल यात्री बेसब्री से पेंचवली एक्सप्रेस के विस्तारित मार्ग पर शुभारंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसके 2 नए स्टॉपेज की नियमित समय सारणी तक नहीं आई है और अभी तक उद्घाटन तिथि निर्धारित नहीं हुई है। हालांकि जुलाई के अंतिम हफ्ते तक ट्रेन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व सांसद रेल मार्गों के दोहरीकरण की स्वीकृति हेतु समय समय पर रेल मंत्री व रेल मंत्रालय को अवगत कराते रहे हैं, जिससे कि जबलपुर गोंदिया नागबिहिर जंक्शन का दोहरीकरण, नैनपुर से छिंदवाड़ा एवं छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग का दोहरीकरण व छिंदवाड़ा से आमला रेल मार्गों के दोहरीकरण पर विचार हो। हालांकि अभी जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया बल्लारशाह रेल मार्ग के पहले चरण गोंदिया बल्लारशाह 240 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण को 4,819 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू किया जा चुका है। गोंदिया बल्लारशाह रेल मार्ग के दोहरीकरण की विस्तृत जानकारी हमारे द्वारा अलग से वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी है। कृपया कर ये वीडियो भी चैनल से जरूर देखें। दोस्तों, इस प्रकार पूर्व सांसद पुनः पहल कर रहे हैं। फिलहाल दोनों ट्रेनों के उद्घाटन तिथि निर्धारण का इंतजार है। चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों
तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।